नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां गई और आज कहां है। देश में टीकाकरण का अभियान जोरों पर है। इस बीच टीका के लिए लोग प्रोत्साहित हों, इसके लिए तरह तरह से समझाया भी जा रहा है। कहीं ऑफर भी दिए जा रहे हैं और ऐसा ही एक ऑफर सिरसा में दिया जा रहा है। यहां मिठाई वाले उन ग्राहकों को मिठाई में छूट दे रहे हैं जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। सिरसा में टीके का मिठाई कनेक्शन। टीका लोगे तो सस्ती मिठाई खाओगे। सर्टिफिकेट दिखाओ 5% छूट पाओ। कोरोना से लड़ने के लिए टीका जरूरी है। ये बात करीब करीब हर लोगों को समझ में आ गई है कि कोरोना का टीका बेहद जरूरी है। लेकिन जिन लोगों को फिर भी ये बात समझ नहीं आई है, उन्हें समझाने और प्रोत्साहित करने के लिए सिरसा में हलवाई यूनियन ने मिठाई में छूट की स्कीम लागू की है। इस स्कीम के तहत मिठाई के दुकानदार उन लोगों को 5% की छूट देंगे जिन्होंने कोरोना का टीका ले लिया है। वैक्सीनेशन ड्राइव जो चलाई जा रही है उसको प्रोत्साहित करने के लिए हलवाई यूनियन ने स्पेशल प्रोत्साहन स्कीम शुरू करी है, जिसके अंतर्गत एक 5% का डिस्काउंट जो भी आदमी मिठाई खरीदेगा, परचेज करेगा, उसको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। लेकिन मिठाई पर ये छूट लोगों को यूं ही नहीं मिलेगी। पहले लोगों को मिठाई की दुकान में कोरोना टीका लगाने का सर्टिफिकेट दिखाना होगा और तभी वो मिठाई पर छूट के हकदार होंगे। सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि उसने वैक्सीनेशन करवा रखा है, किसी रूम में वो सर्टिफिकेट बना दिखाए और 5% का डिस्काउंट पाए। सिरसा में मिठाई दुकानदारों की कोरोना टीका के लिए ये नई पहल है, जिससे लोगों में जागरूकता जरूर फैलेगी और इससे लोग टीका के लिए प्रोत्साहित होंगे। जो लोग पहले नहीं करवा रहे उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो। कोरोना काल में टीका संजीवनी है और इसी के जरिए कोरोना से रक्षा संभव है। ऐसे में हर योग्य लोगों को मौका मिलते ही टीका जरूर लेना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। बिहार सरकार ने 31 दिसंबर तक राज्य की 80% आबादी को टीका लगाने का लक्ष्य रखा है, जिसे सफल बनाने के लिए अधिकारी से लेकर कर्मचारी जी जान से जुटे हुए हैं। पहुंच चुकी है अदालतगंज कमला नेहरू नगर में, जहां हमें घबराहट चक्कर रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से निपटने के लिए बिहार सरकार एक्शन में है। लक्ष्य प्रदेश की 80% आबादी को वैक्सीन देने का है, वो भी 31 दिसंबर तक। इसी के मद्देनजर पटना के अलग अलग इलाकों में टीका एक्सप्रेस वैन पहुंच रही है और कैंप के जरिए लोगों को टीका दे रही है। प्रेस पहुंच चुकी है अदालतगंज कमला नेहरू नगर में, जहां पर अभी लोगों को टीका दिया जाएगा। तो हमारे साथ जो नर्सिंग स्टाफ हैं वो भी इस वैन से उतर रहे हैं और देखिए कि जो वैक्सीन बॉक्स है वो साथ में है और इसके अलावे जो बाकी स्टाफ हैं
वो भी अभी वैन में सवार थे। सभी लोग अभी अदालतगंज की तरफ मूव कर रहे हैं, कमला नेहरू नगर। और यहाँ पर जो यूपीएससी है वहाँ सेंटर बनाया गया है, उसी यूपीएससी में सभी लोग अभी लोगों को टीका देंगे। तो निश्चित रूप से जो अभियान चलाई जा रही है उस अभियान में ये लोग महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, जो ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों को वैक्सीन नहीं दे रहे हैं बल्कि लोगों को समझा भी रहे हैं, बुझा भी रहे हैं, और जो लोग नहीं ले रहे हैं उनसे लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो वैक्सीन लें। हमारे संवाददाता स्वास्थ्य कर्मियों के साथ न सिर्फ यूपीएचसी कैंप में पहुंचे बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों के साथ वैसे घरों में भी पहुंचे जहां लोग टीका लेने से बचते दिखे। कमला नेहरू नगर में एक खास समुदाय के लोगों में आज भी टीके को लेकर भ्रम दूर नहीं हो सका है और स्वास्थ्य कर्मियों के मनाने के बाद भी 60% आबादी टीके से दूर है। स्वास्थ्य कर्मियों के अलावे हमारी टीम ने भी हर संभव प्रयास किया कि जो लोग टीका नहीं लिए वो कैंप में जाकर टीका लें, लेकिन ज्यादातर लोगों ने बीमारी का बहाना बनाकर टीका लेने से इनकार कर दिया। में कैंप लगाकर वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अभी वैक्सीन लेने नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में जो नर्सिंग स्टाफ हैं या गैर सरकारी संस्थान की जो कर्मी हैं वो घर घर दस्तक दे रही हैं और लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। हाँ, यहाँ इन लोगों का कहना है कि हमें कुछ स्वास्थ्य से बीपी का दिक्कत है, किसी को हार्ट का इश्यू है, तो हम लोगों ने ये बताया कि आप लोग यहाँ पे डॉक्टर भी आए हैं तो आप उनसे अपनी जो भी समस्याएं हैं वो बता करके जरूर वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि ये हमारी सुरक्षा के लिए बेहद। तो डॉक्टर भी है वहाँ, तो चेकअप हो जाएगा। जी, वही बात हम इनको समझा रहे हैं कि डॉक्टर है और GNMs भी हैं जो वहाँ अवेलेबल है, जो इनको परामर्श के साथ वैक्सीन भी देंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजनंदिनी और हम एक्शन एड से यहाँ पे ई-रिक्शा पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँची है, गैर सरकारी संस्था से हैं और ये भी वहाँ पर ऑन ड्यूटी है। जरा हम बात करते हैं, क्या हुआ, क्या परेशान? हमको देखिए हार्ट का पेशेंट है। अच्छा, कि हमको जो है हमें घबराहट चक्कर रहता है, इस कारण से जो है ना। कितने लोग हैं? हम लोग परिवार में 6 गो हैं। कितने लोग वैक्सीन लिए हैं? अभी एक हो गए नहीं, दोनों हम लोग पुरानी जो है ना, दोनों हम लोग एक ही पेशेंट। 6 लोग में 18 साल से ऊपर के हैं नहीं सर। वहीं स्वास्थ्य कर्मियों के समझाने बुझाने का असर भी देखने को मिला, जहां बस्ती की ज्यादातर महिलाएं जागरूक होकर टीका लेने पहुंची। 7 लोग हैं। साथ में कितने लोग वैक्सीन लिए? ऐसे तो 4-5 लोग ले चुके हैं। 5 लोग ले लिए? हाँ आसपास के मोहल्ले वाले ने लिया? हाँ, ले लिए, लगभग ले लिए। कुछ लोग बाकी है जो डर रहे हैं अभी भी। तो देख रहे हैं आपके आसपास में बहुत लोग हैं जो कह रहे हैं नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, हाँ बोल रहे हैं बट आपकी क्या ड्यूटी बनती है? बोलने के लिए हम लेंगे तो जाके बोलेंगे कि आप लोग भी लीजिए। आप लाएंगे ना सबको वैक्सीन? हम बोलेंगे, आने का काम उन लोग का होना चाहिए। तो मान रहे हैं, हाँ, जागरूक हो रहे हैं। अभियान सफल होगा? लग तो रहा है जो होगा। कितना टारगेट है डेली आपका? ऐसे हम लोग को भाल पे डिपेंड करता है कि कितना वहाँ से मिलता है। हम लोग को वहाँ से जितना मिलता है उतना हम लोग देते हैं। टीका लेने वाली महिलाओं ने लोगों को भी टीका लेने के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। आपने देखा किस तरह से वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है, यानी जगह जगह जो टीका वैन है वो पहुंच रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और जो जागरूक हो जा रहे हैं वो टीका लेने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अब भी टीका से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में न्यूज़ 18 एक बार फिर से आपसे अपील कर रहा है कि सरकार के इस महाअभियान में आप भी भागीदारी निभाएं। अगर तीसरी लहर से बचना है तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। नेपाल से भटककर एक जंगली हाथी सीतामढ़ी में घुस आया है। गांव में घुसकर हाथी जमकर उत्पात मचा रहा है। फसलों को रौंदते हुए ये हाथी सुप्पी प्रखंड पहुंच गया है, जिससे लोग दहशत में हैं। नेपाल से भटका ये हाथी सीतामढ़ी के कई क्षेत्रों में उत्पात मचाते हुए सुप्पी प्रखंड पहुंचा है। हाथी को देखने के लिए लोग घरों की छत पर चढ़ गए हैं। नजदीक से फोटो लेने की कोशिश कर रहे एक युवक को हाथी ने पटक दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। तेज पटाखों की आवाज के जरिए हाथी को भगाने की कोशिश भी की गई, लेकिन हाथी अभी भी सुप्पी के अलग अलग इलाकों में तांडव मचा रहा है। खेतों में लगे फसलों को बर्बाद कर रहा है। लोग दहशत में हैं। वन विभाग की टीम और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने जंगली हाथी को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे।
फिलहाल ये हाथी शिवहर की ओर बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि हाथी अपने झुंड से बिछड़ने के बाद भटककर नेपाल से भारत आ गया है। वन विभाग को इसे जल्द काबू में करना होगा ताकि किसी भी क्षति से लोगों को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश रंजन की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।